हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटी वीकली रैप पॉडकास्ट। आइए देखते हैं कि इस सप्ताह का मार्केट कैसा रहा और अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो बेसिकली दिस वीक वाज अ ट्रंकेटेड वीक विच मीन्स दैट ऑन वेनेसडे वी हैड अ हॉलीडे बिकॉज ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन और काफ़ी वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी वॉलेटाइल रहा मार्केट इस सप्ताह में। बट फाइनली हम जो है एक ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सेंसेक्स जहाँ पे 2% ऊपर बंद हुआ है, वहीं पे निफ्टी में बढ़त 1.6% की रही है और ब्रॉडर मार्केट हालांकि तो मिक्स क्लोज हुआ है। मिड कैप इंडेक्स वाज अप 1.7% वीक ऑन वीक। द स्मॉल कैप इंडेक्स अप जस्ट 0.4%। अगर बात करें कि मार्केट क्यों रहा वोलाटाइल, तो फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि दो स्टेट के इलेक्शंस जो है वो चल रहे थे, एक महाराष्ट्र और झारखंड में। उसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट वाज द बिग फैक्टर। एफआईआई की सेलिंग लगातार जारी है। हम सब जानते हैं कि एफआईआई लगातार जो है बेच रहे हैं मार्केट के अंदर। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में जो यूएस का है वहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। सो स्पाइक इन बॉन्ड यील्ड एंड द डॉलर इंडेक्स इंडिकेट्स दैट एग्रेसिव रेट कट इन द नियर फ्यूचर बाय यूएस फेड मे नॉट हैपन। सो ये भी एक कारण रहा वोलेटिलिटी का जो है। एंड वी आल्सो सॉ एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन स्पेशली बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, सो विच हैज़ लेड टू स्पाइक इन दी क्रूड ऑयल प्राइसेस आल्सो। सो ये कुछ डेवलपमेंट थे जो कि मार्केट को काफ़ी वोलाटाइल रखा इस सप्ताह में। एंड फाइनली अदानी ग्रुप की जो कंपनीज थी इस सप्ताह में हमने अच्छी खासी गिरावट देखी, क्योंकि कंपनी के अगेंस्ट जो है ब्राइबरी चार्जेस लगे हुए हैं। तो इस वजह से भी हमने मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ देखा। बट फाइनली हम एक ग्रीन जोन में बंद हुए हैं थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग रैली इन दी ऑन फ्राइडे, दैट इज़ टुडे। अब बात करें एफआईआई की, तो एफआईआई ने 9,522 करोड़ रुपए की सेलिंग की सप्ताह में एंड डीआईआई मैनेज टू एब्जॉर्ब दिस सेलिंग बाय बाइंग 9,315 करोड़ रुपीज़। आइए बात करते हैं स्टॉक्स विच आर इन फोकस फॉर द वीक। सो टाटा पावर, द कंपनी हैज साइन एन एमओयू विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर 4.25 बिलियन फाइनेंस फॉर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट गोइंग फॉरवर्ड। तो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है टाटा पावर के लिए। एसजेवीएन ने भी राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट के साथ में एक टाइप किया हुआ है और यहाँ पे कंपनी 5 गीगावाट पंप स्टोरेज और 2 गीगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है स्टेट में बनाएगी। ये कंपनी के लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। जेएसडब्ल्यू स्टील को एक माइनिंग प्रोजेक्ट मिला हुआ है गोवा में, तो ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। गोदरेज प्रॉपर्टी ने कहा है कि उन्होंने कोलकाता में एक 53 एकड़ का एक प्लॉट एक्वायर किया हुआ है और कंपनी यहाँ पे करीब 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है बनाएगी, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ के आसपास होगी। तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। So all these companies were in focus. Now let's look at the companies received order during the week. So lot of companies were there: Rail Vikas Nigam, Tata Technologies, ITI, NBCC India, Afcon Infrastructure, BEML, Bharat Global Developers, Railtel Corporations. All these companies have received order during the week. Just to name few of them, Rail Vikas Nigam को 295 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। एनबीसीसी को 2 ऑर्डर्स मिले थे, करीब 315 करोड़ के आसपास की वैल्यू है। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर को 1,274 यानी 1,274 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। तो फ्रेंड्स, ऑल दीज कंपनीज वर इन फोकस बिकॉज ऑफ द ऑर्डर इनफ्लोज। अगर बात करें कॉल्स की, तो इस सप्ताह में हमने 2 कॉल्स दिए हुए हैं। इन पिक ऑफ द डे वी हैव रिलीज रिपोर्ट ऑन सनटेक रियलिटी एट 516 एंड टारगेट 594। It's a Mumbai-based real estate developer operating in MMR region. It has a solid portfolio of projects. Currently, the company is developing. It totally is approximately 32 projects the company is developing with approximate size of 52 million square feet. So, if you talk about the rationale why we recommended, so of course the company has a strong presence in MMR region. Number 1, number 2. कंपनी का जो एन्युटी इनकम है वो बढ़ेगा क्योंकि उनके 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट जो बीकेसी में हैं उनसे वहाँ पर रेवेन्यू आएगा। कंपनी एक और प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है जिसमें करीब 250 करोड़ का रेवेन्यू जो है 2028 के बाद आना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यूएशन जो है अच्छा लग रहा है। मुंबई बेस्ड कंपनी है तो यहाँ पे आउटलुक जो है वो काफ़ी अच्छा है सेक्टर का।
पिक ऑफ द वीक में हमने ब्लू जेट पे रिकमेंडेशन दिया हुआ है, ब्लू जेट हेल्थ केयर, CMP 531, टारगेट 636। सो बेसिकली ये कंपनी CDMO में ऑपरेट करती है और आगे चल के कंपनी जो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है कॉन्ट्रैक्ट्स मीडिया सेगमेंट में, जहाँ पे करीब 75% का मार्केट जो है वो बिग MNCs कंट्रोल करते हैं। तो ये एक बड़ा स्टेप होगा कंपनी के लिए। कंपनी एक निश फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट बिजनेस में ऑपरेट करती है और यहाँ पे चाहे वो जेनरिक ड्रग हो, इनोवेटर में टाई अप हो, ये कंपनी के लिए आगे जो है बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अलग अलग थेरेपेटिक सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है। कंपनी इज आल्सो ट्राइंग टू एक्सपांड इट्स कैपेसिटी, दे ऑलरेडी डन इट इन द पास्ट from 230 kiloliter per annum in 18 to 1020 kiloliter per annum in FY24, and further they are trying to increase the capacity to 1514 kiloliter per annum by FY25. The company has got a strong R&D capabilities, so this makes a company a perfect CDMO candidate. एंड अगर बात करें नंबर्स की तो Q2 के नंबर काफ़ी अच्छे थे और वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो वी बिलीव कंपनी विल डू वेल इन द फ्यूचर। फ्रेंड्स, अगर बात करें नेक्स्ट वीक की तो नेक्स्ट वीक में जो इवेंट्स हैं जो मार्केट को डोमिनेट करेंगे, वो एक तो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आएगा कल के दिन यानी कि 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। रिज़ल्ट कैसे आएंगे उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। US की बात करें तो वहाँ से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा और जो नवंबर मंथ में जो FOMC की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आएंगे, वीकली जॉब लॉस क्लेम आएगा और फाइनली भारत का सेकेंड क्वार्टर का GDP डेटा आएगा। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो कि मार्केट में आएंगे और इसका इम्पैक्ट जो है बाजार पे पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट अवर वीकली रैप पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.